मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मेरे माता पिता का ध्यान रखना, मेरा जीवन यापन करना, मैं इन पौधों की वजह से ही वो अच्छी तरह से कर पा रहा हूँ। अगर मेरा ये सुरक्षित नहीं रहेगा, इससे मेरे को पैदावार नहीं मिलेगी, तो मैं कैसे कंफर्टेबल रहूँगा। इसका ध्यान बच्चों की तरह रखना पड़ता है। इसकी तकलीफें क्या है? मौसम, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंडी, ह्यूमिडिटी और पानी, ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा अपने से ये नहीं मांगता कि दिन भर आप इसके पीछे पीछे रहो। इसका तो ध्यान वही रखना पड़ता है जो इसकी 2-3 चीज़ें, पानी और मौसम। मेरा गांव बसेड़ी और एक मिनी इजराइल के नाम से भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और कृषि विभाग मेरे गांव को इस नाम से पहचानते हैं, क्योंकि मेरे गांव के करीबन 5 से 7 किलोमीटर व्यास में जो सटे हुए गांव हैं और जो क्षेत्रफल है उसमें करीबन लगभग किसानों ने हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़, जिसके अंदर मल्चिंग, लो टनल, ड्रिप इरिगेशन और जो भी ओपन फील्ड में सब्जियां और उसके अलावा जो ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस, उसके साथ में ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस में जो उगाई जाने वाली हाइब्रिड खीरा हुआ, कैप्सिकम हुआ, टमाटर हुआ, चेरी टोमेटो हुआ, वो मैक्सिमम लोग इधर कर रहे हैं। हम ओपन फील्ड में करते आ रहे हैं, तो खीरा तो हम पहले भी करते थे, लेकिन वो ये वैरायटियाँ नहीं थी। तो एक हमारा अनुभव पहले से था ये वैरायटी लेकर के और इस ग्रीन हाउस में खीरे करना, हमारे उसी एक्सपर्टाइजेशन को बेटर तरीके से करना। आज खीरा लगाते हैं, 40 दिन में पैदावार चालू रहती है, तो सबसे कम समय में पैदावार चालू होके और किसान की जेब तक पैसा पहुंचने का जरिया है खीरा। आज आप कोई भी फसल बता दो मेरे को जो 40 दिन से पहले चालू हो जाए, नहीं होती, खीरा होता है। मैंने आज बिजाई किया, 40 दिन मेरे जेब में पैसा आ जाएगा, और वो भी बढ़िया अच्छी मात्रा में आएगा और अच्छी प्रोडक्शन आती है जी। तो अभी तक बेटर है ये। 10 साल में अच्छी संभावना के साथ में और अच्छी अनुकूलता के साथ में हम खीरे में काफ़ी सेटिस्फाइड है। ये खीरा का पौधा आज इस ग्रीन हाउस में 9 तारीख को हमने बिजाई की थी और आज तारीख हो गई 10। 1 महीने 1 दिन की फसल है। ये खीरा हम जिस दिन बीज लगाते हैं उससे 40 दिन हमारा खीरा टूटना चालू हो जाता है। आप देख रहे होंगे ये नीचे खीरे को, ये नीचे से चालू होता है जी जी जी। और इसका खीरे के पौधे की ये खासियत है कि हर इंटरनोड का डिस्टेंस फिक्स होता है और हर इंटरनोड पे खीरा है। ये हर इस पे खीरा है एक बंच पे। इस पौधे की जीवन काल में लंबाई जाती है 8 मीटर। अगर बात करूँ तो 25 फीट का पौधा होता है। यहाँ से ऊपर जाएगा, उधर से इधर आएगा, इधर से उधर, लेबर के जरिए हम उसको कर लेंगे। एक पौधा अपने जीवन काल में 7 से 8 किलो खीरे का हमारे को प्रोडक्शन देता है। हमारे 1 एकड़ ग्रीन हाउस में करीबन हम पौधे लगाते हैं 8000 पौधे, 8000 नंबर ऑफ सीड लगाते हैं। पौधे का डिस्टेंस हम 2 फीट का रखते हैं। 8000 पौधे में तकरीबन साहब 60 टन के समथिंग, एक 50 से 60 टन, 50 टन हो जाए, 60 टन हो जाए, और 60 का 70 भी हो सकता है, लेकिन एवरेज 50 टन खीरा मैं इसमें से निकाल रहा हूँ। और जो मेरी एवरेज रेट है साहब, एवरेज रेट जब शुरुआत की थी तब 8 रुपये थी, आज एवरेज रेट मेरा 25 रुपये है। आप फिर भी मिनिमम जाके 20 रुपये मान लीजिए। जब लॉकडाउन हुआ तब भी 13 रुपये हुआ था। तो विपरीत परिस्थितियों में भी खीरे की रेटें नहीं टूटी है। सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे हमारे को प्राइसेस मिले हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि 20 रुपये किलो का एवरेज में मान लेता हूँ। तो मेरी एक फसल इसके अंदर 1 एकड़ ग्रीन हाउस में 10 लाख रुपए की निकलती है जी। 10 लाख रुपए में मेरा 25% तो चला जाता है साहब इसके लेबर में। लेबर में 25% चला गया। उसके अलावा 25% में मानता हूँ इसकी जुताई, मेंटेनेंस, गोबर की खाद हुई, और हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि 70% हम ऑर्गेनिक पे आ गए, हम 90% ऑर्गेनिक पे चले जाएंगे।
लेकिन हम 100% ऑर्गेनिक पे तब जा पाएंगे जिस दिन भारत सरकार का एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर हमारे को इस लेवल की टेक्नोलॉजी दे देगा कि हमारे कोई भी इंसेक्ट का अटैक होता है और पूर्णतया हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। उस दिन हमारे को भरोसा है कि हम 100% ऑर्गेनिक पे भी चले जाएंगे। तकरीबन 10 लाख का हुआ तो 25% तो इस पे लेबर का चला गया, 25% इस पे हमारा मेंटेनेंस सीड का और इन सब चीज़ों का चला गया। इसमें हमारी बचत जो आती है 5 लाख रुपए पर एकड़ और पर क्रॉप आती है। पर एकड़ हमारी 2 क्रॉप होती है। साल की हमारी फसल 2 लेते हैं तो एक ग्रीन हाउस से हम तकरीबन 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब आप समझ ही सकते हैं कि 10 लाख रुपए एक से कमा रहे हैं तो हमारे पास 9 ग्रीन हाउस है। एक बेटर लाइफ जीने के लिए तो बहुत है। हम 9 में 3-3 करके टाइम पे, अलग अलग टाइम पे हम फसल लगाते हैं। हमारे 3 ग्रीन हाउस में खीरा चल रहा है, 3 में चलने वाला है और 3 में चलने की तैयारी है। साल भर मंडी में हमारा माल जाना चाहिए, हमारा मानना होता है कि हमारे घर में मंडी का पैसा 365 डे आ जाना चाहिए। तो हमारे एरिया में ग्रीन हाउस एक सक्सेस कहते हैं कि ये बसेड़ी एरिया में जो ग्रीन हाउसेज लगे हैं वो सक्सेस हो रहे हैं सभी किसानों के। 99.99 नहीं, 100% किसानों के यहाँ पे ग्रीन हाउस सक्सेस है। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि सभी किसानों ने रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना रखे हैं। फार्म पॉन्ड या खेत तलाई जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और कृषि विभाग से जो अनुदानित है वो सरकार से सब्सिडी लेके और डिग्गियाँ बना रखी है। उसमें बरसात का पानी एकत्रित करके उससे जो हम खेती कर रहे हैं उसकी वजह से ही हमारे पॉली हाउस और जो ग्रीन हाउस है वो सक्सेस होने के पीछे उसका हमारा अहम योगदान। आज मिनी इजराइल का नाम इसको मिला है तो लोगों ने मिनी इजराइल तो खैर साहब हमने देखा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे हम मानते हैं कि इजराइल एक ऐसा कंट्री है जो एग्रीकल्चर फार्मिंग में टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। लेकिन साहब हम भी ये मानते हैं कि इंडिया के अंदर जो हम कर रहे हैं, अगर आज कैलकुलेशन किया जाए तो हमने जो कुकुम्बर में प्रोडक्शन लिया है शायद मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट उसका आंकड़े देखती है तो हम कहीं पे भी दूसरे कंट्री से प्रोडक्शन में कम नहीं है। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।